अट्ठाईस मार्च 2025 को भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में आए भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भयंकर भूकंप से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य अस्पतालों में घायल अवस्था में भर्ती हैं। भूकंप के बाद म्यांमार की स्थिति बेहद खराब है। वहां की सड़कों में दरारें आ चुकी हैं। संचार के सभी साधन ठप अवस्था में हैं। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हर तरफ सिर्फ तबाही का खौफनाक मंजर रह गया है, जो कुदरत की मार को बखूबी चित्रित कर रहा है। अब ऐसे में इस विनाशकारी आपदा के समय में भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए म्यांमार में आर्थिक और मानवीय सहायता भेजने के अंतर्गत ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है, जिससे वहां के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। ऐसे में भारत किस तरह से इस कठिन घड़ी में म्यांमार के साथ खड़ा है और किस तरह से वो अपने पड़ोसी देश की मदद कर रहा है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल वर्तमान समय में म्यांमार में त्राही मची हुई है और ये त्राही कुदरत की मार से मची है, क्योंकि बीते दिनों यानी 28 मार्च को आए भूकंप ने वहां चारों ओर ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। चारों ओर भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गईं। सड़कें जो गंतव्य का एकमात्र साधन थीं, वो अब दरार आने की वजह से किसी भी स्थान तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। वहीं संचार के सभी साधन भी ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा इन सबसे ज्यादा नुकसान लोगों की जान से हुआ है। जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं कई अपनों से बिछड़ चुके हैं। आंखें आज भी मलबे में अपनों को तलाशने में लगी हुई हैं। ऐसे में राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। मलबे में दबे लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा आघात म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, जिससे हजारों लोग जो बेघर हो गए, उनके शरण से लेकर हर जरूरी संसाधन को उन तक पहुंचाने और उनके लिए भोजन सामग्री उपलब्ध कराने तक म्यांमार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि इस परिस्थिति में कई देशों ने म्यांमार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत ने म्यांमार में हालात की गंभीरता को देखते हुए एक ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम है ब्रह्मा। इस ऑपरेशन के तहत भारत म्यांमार को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक भारत कितनी और कैसी मदद पहुंचा चुका है, वो भी जान लेते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत की सहायता, मेडिकल सहायता। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में चिकित्सा संबंधी सभी चीजें मुहैया कराई हैं। भारत की ओर से चिकित्सा टीम को वहां भेजा गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में 118 सदस्यों की मेडिकल टीम म्यांमार भेजी गई है, जो शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्स का हिस्सा है। ये घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा वहां पर ट्रीटमेंट सेंटर बनाया गया है, जिसमें 60 बेड लगे हुए हैं। इसके साथ ही घायलों का उपचार, उनकी दवाइयां, सबका इंतजाम किया गया है। राहत सामग्री की आपूर्ति। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना तत्काल प्रभाव से राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय सेना के 6 विमान और नौसेना के 5 जहाज लगभग 625 टन राहत सामग्री म्यांमार में भेजे गए हैं। वहीं 15 टन राहत सामग्री यांगून में भेजी गई है, जिसमें कंबल, टेंट, दवाएं, भोजन, हाइजीन किट, प्लाज्मा कटर, ड्रिल मशीन सहित खाद्य सामग्री भेजी गई है। भारतीय नौसेना के विमान INS घड़ियाल युद्धपोत से 442 टन सामग्री, जिसमें चावल व अन्य खाद्य सामग्री थी, वो विशाखापट्टनम के बंदरगाह से भेजी गई है। भारत ने 80 सदस्यीय NDRF की टीम भी म्यांमार में भेजी है। आपको बता दें कि भारत की ओर से ये सहायता पड़ोसी पहले और एक्ट नीति के तहत की गई है, जिसके बारे में S जयशंकर ने मीडिया से बातचीत में बताया। वहीं इस पूरे राहत बचाव कार्य में भारत अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्स की भूमिका बखूबी निभाता नजर आया है। ये भारत का वो संयुक्त प्रयास है, जो वो पड़ोसी देश म्यांमार के प्रति इस तरह से दिखा रहा है। सिर्फ ऑपरेशन ब्रह्मा ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भारत पहले भी कई ऑपरेशन बचाव कार्य के राहत चला चुका है, जिसमें ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन मैत्री जैसे राहत बचाव कार्य शामिल हैं। भारत हमेशा से वसुदैव कुटुंबकम की परंपरा के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए तत्परता से खड़ा रहा है, जिसका सजीव उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं और म्यांमार में भी देख रहे हैं। बहरहाल म्यांमार में हालात अभी भी स्थिर नहीं है। समय जैसे जैसे बीत रहा है, अपनों को खोने का डर लोगों के दिल को घबरा रहा है। म्यांमार में अकस्मात आया ये संकट फिलहाल लंबे समय तक म्यांमार को हुई तबाही की याद दिलाता रहेगा। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही म्यांमार इन परिस्थितियों से उभर कर बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।